वैसे तो इन समय पूरे देश की नजर दिल्ली के जंतर मंतर पर है, लेकिन याद दिला दें कि कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होना है, जिनमें से मध्य प्रदेश की दतिया सीट है। और इस सीट पर घमासान इस वजह से मचा है क्योंकि इस सीट के कुछ शुरुआती ऐलान जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किए गए इस सीट को लेकर, वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा था कि राजेंद्र भारती, जिनको कोर्ट के फैसले की वजह सजा मिली और उनकी अयोग्यता रद्द हुई, फिर चर्चा थी कि उनके परिवार से या उनके किसी करीबी को आगे किया जाएगा, वैसा नहीं हुआ। फिर बीजेपी से जहां एक तरफ नरोत्तम मिश्रा ने पर्चा खरीद लिया था, बस नामांकन करके जमा कराना था क्योंकि बीजेपी के आदेश का इंतजार कर रहे थे, तो आदेश तो आशुतोष तिवारी के समर्थन में आया तो हो हल्ला मचा। लेकिन जैसे तैसे करके डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, लेकिन रह रहकर ऐसी खबरें आ ही जाती हैं जिससे लगता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में होने वाला ये उपचुनाव कई चुनावी नतीजों से अलग हो सकता है या कई मुश्किलें मोहन यादव सरकार की बढ़ा सकता है अपनों की वजह से। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी एक स्टेटमेंट की खूब चर्चा हो रही है, जहां पर वो कामकाज को लेकर कुछ ब्यौरा दे रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे नरोत्तम मिश्रा के काम का श्रेय ले रहे हैं या अपनी तारीफ करके नरोत्तम मिश्रा को फंसा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी, जुड़े हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत जिस शुक्रिया। तरीके से सर ये चुनावी ऐलान हुआ, चुनावी ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने ऐलान किए, ये तो बहुत चौंकाने वाले थे। लेकिन अब रह रहकर जो बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की नजर तो जंतर मंतर पर बनी हुई है, लेकिन उपचुनाव को फॉलो करने वाले भी दर्शक बड़ी संख्या में है, तो वो जानना चाहते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। कहीं बीजेपी की यह आंतरिक कला जिसका जिक्र जीतू पटवारी भी कर चुके थे, अब वो कला जो सामने आ रही है बयानबाजियों के जरिए कि कामकाज हमने कराया, तो सवाल उठ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के विधायकी को लेकर। फिर वही सवाल आता है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी और इनका वहां पर का काम ना करवाना या काम ज्यादा करवाना क्या कारण बना जिसकी वजह से आज ये हालात बने कि सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा जैसे जमीनी स्तर के नेताओं को भी इस चुनाव से जुड़ी कोई खास बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। और चर्चा यह है कि जीतेगा कौन। इस सवाल का जवाब सर कैसे पाया जाए, बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा को लेकर बीजेपी के अंदर ही ऊहापोह मची हुई है। बीजेपी एक तरफ तो ये चाहती है कि नरोत्तम मिश्रा को साथ में लेकर चली चला जाए और दूसरी तरफ ये भी चाहती है कि नरोत्तम मिश्रा साथ में ना दिखे। ये बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए हो गई है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की अगर जाति को देखें तो दतिया में छोड़ा नहीं जा सकता, और साथ में लेकर चले तो जो उनके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है वो बीजेपी को भारी पड़ने की उम्मीद है। दूसरी तरफ जो प्रतिद्वंदी भी कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है, पिछली बार जिनसे हारे थे उनके साथ वो भी सक्रिय कैंडिडेट थे। और इस समय जो खड़े हैं घनश्याम सिंह, वो भी राज परिवार से आते हैं और 2 बार के वहीं से विधायक हैं और काफी धरातल पर सक्रिय है। तीसरा आज खेल कर दिया सिंधिया जी ने नरोत्तम मिश्रा के साथ। वो अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर है, गुना शिवपुरी सांसद महोदय महाराज जी, और उन्होंने ये बोल दिया कि जी दतिया का जो विकास है मैंने किया है। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने क्या किया है। यानी नरोत्तम मिश्रा को नीचा भी दिखाना है और उठाना भी है। मतलब ये स्थिति ऐसी हो रही है दीपक भाई कि वो होता नहीं है नरम गरम वाली स्थिति, कि राज्य वाले उनको गरम करके रख रहे हैं कि अरे कुछ नहीं है नरोत्तम मिश्रा ऐसा, क्योंकि मोहन यादव पे ही नाम आता है कि उन्होंने ही निपटा दिया नरोत्तम मिश्रा को, पहले मीडिया से और अब राज्य की राजनीति से। और केंद्र वाले ये पुचकार पुचकार रहे हैं कि भैया तुमको बड़ी जिम्मेदारी देगी दी जाएगी, अभी संगठन में पार्टी में तुम पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करो। यही कारण है कि नरोत्तम मिश्रा रो दिए कि उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो खुश रहे या अपने वर्तमान परिस्थितियों पर रोए। तो बीजेपी के लिए बड़ी उहापोह की स्थिति बीजेपी के अंदर भी है, दर्शक के लिए नहीं, बीजेपी के अंदर भी है कि बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को ये एहसास दिलाते हुए अपने कैंडिडेट को जिताना चाहती है कि नरोत्तम मिश्रा को ये एहसास रहे कि जो बीजेपी का कैंडिडेट अगर जीत जाता है तो वो सिर्फ
उनकी वजह से नहीं जीता है, और उसको जिताने में उनका सहयोग लेश मात्र है, बहुत थोड़ा है, 1% या 2% है। बाकी बीजेपी के बाकी लोगों ने ही जिताया। नहीं तो ऐसा हो नहीं, ऐसा अगर नहीं होता और पार्टी को वो नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा होता, तो चुनाव प्रचार अभियान का यही बोल देती कि दतिया के पूरी तरीके से प्रभारी ये नरोत्तम मिश्रा है, नरोत्तम मिश्रा पूरा चुनाव मैनेज करे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, है ना। तो आप इस बात से ही समझ लीजिए कि नरोत्तम मिश्रा को बस मंच पर ना ठेल कर चढ़ाया जा रहा है और धक्का मारकर उतार दिया जा रहा है कि अरे चढ़ो चढ़ो, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को पता तो है मंच पर इज्जत नहीं मिल रही, तो पीछे से हमारे में कहते हैं ठेल के चढ़ाना, धक्का दे के चढ़ाना, अरे भाई चढ़ भाई। और उसके बाद अरे तुम्हारा काम हो गया तो तुम उतरो। तो यही स्थिति है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज इसको साबित भी कर दिया। कह दिया जी जो सड़क बनाई, एयरपोर्ट बनाए, जितना विकास है या अधिकतर विकास मेरा कराया हुआ है। तब तो लोग पूछेंगे कि नरोत्तम मिश्रा क्या कर रहे थे। जी दीपक जी। जीतू पटवारी का एक स्टेटमेंट था कि 25,000 वोटों से हम जीतेंगे। दूसरी तरफ जी हाल ही में एक तस्वीर आई थी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, हेमंत खंडेलवाल, उनके साथ वंदे भारत ट्रेन में कहीं जा रहे थे और बातचीत कर रहे थे। बहुत ही अच्छा स्वभाव दोनों के बीच लग रहा था कि बातचीत भी काफी अच्छे सिरे से शुरू हुई होगी, खत्म भी वैसी हुई होगी। लेकिन हम जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को देखते हैं, जब भी बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी दो विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आते हैं, या तो उस बातचीत का अंत मार पिटाई से होता है, या फिर गाली गलौज से, या एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, या फिर कई बार अच्छी बातचीत भी होती है। लेकिन दो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मिले तो बातचीत और वो तस्वीर भी खूब चर्चाओं में रही। और दूसरी तरफ जो आपने जानकारी दी सर, कि जिस तरीके से सिंधिया कुछ बयान दे गए, नरोत्तम मिश्रा पर सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरीके से आशुतोष तिवारी को आगे किया, बीजेपी की बड़ी चाल है, लेकिन कहीं वो अपनी चाल में बेहाल ना हो जाए और जीतू पटवारी की भविष्यवाणी कहीं सच ना हो जाए। जीतू पटवारी भी सर एक कांग्रेस ने दाव खेला है, क्योंकि कमलनाथ जैसे, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नाम अभी दतिया उपचुनाव के इस पूरे सिनेरियो में दिखे नहीं है। सिर्फ जीतू पटवारी और जो घनश्याम है, उनके इर्द गिर्द अभी ये पूरा मामला घूम रहा है। तो अभी कांग्रेस के बड़े महारथी की बयानबाजी तो आना बाकी है, लेकिन बीजेपी की जो आई है, कहीं वो जीतू पटवारी की बात सच तो नहीं करवा देगी। देखिए बीजेपी की जो बात आई है वो जीतू पटवारी की बात सच करा सकती है। नरोत्तम मिश्रा पिछली बार क्यों हारे थे? सिर्फ इसलिए नहीं हारे थे कि राजेंद्र भारती बहुत सक्रिय कांग्रेस नेता है, वो इसलिए भी हारे थे कि उस समय भी बीजेपी बटी हुई थी कार्यकर्ता स्तर पर। और मौजूदा समय में भी नरोत्तम मिश्रा का जो इंसिडेंट है उसको लेकर भी बीजेपी बट गई है। और आप यकीन मानिए दीपक भाई कि नरोत्तम मिश्रा आज उस परिस्थिति में है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नरोत्तम मिश्रा अगर जिता नहीं सकते तो वो इस सिचुएशन में तो है कि वो बीजेपी की लुटिया वहां से डुबा जरूर सकते हैं। इसलिए पूरा जातिगत समीकरण अब सिंधिया को भी भेज दिया। वो तो अच्छा है कि सिंधिया जी ने ज्यादा नहीं बोला, नहीं तो उनसे भी पूछ लिया जाता कि भैया आपके तो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये राजा बनाम रंग की लड़ाई, आप क्या आप महाराज हैं, है ना। तो सिंधिया भी कह के चले गए। तो बीजेपी को पता ही नहीं है कि अभी चुनाव में करना क्या है। नरोत्तम मिश्रा को हटा दिया, चलो जी एंटी इनकम्बेंसी थी। सीएम मेरे को मैं आपको बताऊं, बड़े विश्वस्त सूत्रों ने यहां तक बताया है कि सीएम उनके आचरण से दुखी थे। शिवराज सिंह चौहान ये था कि सबको मिला जुला कर चलते थे, लेकिन मोहन यादव ऐसे व्यक्ति नहीं है। मोहन यादव की जो सुनेगा वो सरकार में रहेगा, वो सत्ता में रहेगा। तीसरी बात, ये जो नरोत्तम मिश्रा सेंसर बोर्ड बने फिर रहे थे, उसने भी केंद्र में उनकी छवि को धूमिल किया। तो केंद्र ने मोहन यादव को बोला कि भैया इनको निपटाइए जरा, तो मोहन यादव ने मीडिया से दूर कर दिया। अब सीएम जहां मीडिया को बोलेगा कवर करने के लिए वही करेगा, नहीं तो सरकारी आरओ मिलता है, ऐड मिलती है, वो सब फंस जाएगा। तो चैनल वाले करेंगे क्या? तो चैनल वालों से पहले निपटवा दिया, फिर टिकट कटवा दी, अब सिंधिया बाबू ने निपटा दिया। बड़ा ही उलझन में है बीजेपी कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि जातिगत समीकरण तो बीजेपी साध रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जूतम पैजार है आपसी
एक दूसरे को धूल धसरित करने वाली बात है, वो बीजेपी के अगेंस्ट जा रही है दीपक जी। जो कि नरोत्तम मिश्रा को, क्योंकि देखिए नरोत्तम मिश्रा अगर खुद विधानसभा में नहीं गए तो दूसरे को भी नहीं जाने देने की खुशी तो महसूस कर ही सकते हैं। जैसे उसी मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को जब कांग्रेस राज्यसभा में भेजना चाह रही थी तो उनका खेल किसने खराब किया? उनका खेल कांग्रेसियों ने ही खराब किया। एक ऐसी बात, एक ऐसी शिकायत जिसको का किसी को संज्ञान तक नहीं था, बीजेपी को ज्ञान तक नहीं था, बीजेपी तक पहुंची कैसे और चुनाव आयोग तक कैसे पहुंची? तो वैसा ही खेल राजनीति में बहुत होता है। और जो आपने चित्र वाली बात की, संकेत वाली बात कही, जो ट्रेन में मुलाकात की बात कही, उसपे भी मैं कहूंगा कि देखिए राजनीति के अंदर सार्वजनिक तौर पर हर नेता आपको हंसता मिलता जुलता रहेगा और निजी तौर पर किसी की कोई दुश्मनी नहीं। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बता देता हूँ, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा और दर्शकों को भी। एक वाक्य था जब स्वर्गीय सुश्री सुषमा स्वराज जी जीवित थी और गुलाम नबी आजाद साहब थे, तो पुरानी वाली संसद के लॉबी में वो टहल रहे थे और मैं एज अ पत्रकार बाइट करने गया पार्लियामेंट। तो मैं घुसा गेट से, तो मैंने दूर से ही आवाज दी, मैं कहा मैडम एक पिक्चर प्लीज, क्योंकि बड़ा अच्छा वो दृश्य था। राजनीति में ऐसे मेल मिलाप के दृश्य बड़े अब दुर्लभ हो गए हैं दीपक जी। तो उन्होंने एक बात बड़ी बात कही कि यार अब तो राजनीति में कुछ ही रिश्ते बच गए हैं, अब भाई बहनों के रिश्ते भी खराब करोगे आप। इस बात से, इतनी दिवंगत बड़ी नेता ने ये बात कही, तो आप इस बात से समझिए कि राजनीति के भीतर कटुता आ गई है। राजनीति के में मतभेद ही नहीं, अब मनभेद भी आ गए हैं। उस दौर में अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष हंसी खुशी से कहीं जा रहा है तो ये समझने की जरूरत है दीपक जी कि लोकतंत्र अभी भी थोड़ी अच्छी स्थिति में है, लेकिन दतिया में बीजेपी की स्थिति बड़ी अच्छी दिख नहीं रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े ही कीमती सवालों का जवाब दिया और जिस तरीके से आपने पुराने एक्सपीरियंस शेयर किए, दर्शकों को भी सुनने में अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दतिया उपचुनाव को लेकर कुछ बड़ी खास पेशकश आप सभी के लिए बहुत अगले कुछ दिनों में लाने वाले हैं, तो आप सभी तक पहुंचे इसलिए ये जानकारी दी जा रही है। बाकी बने रहे चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत शुक्रिया।